अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हाज़िर हूँ आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप सबका स्वागत है आज की इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि ये आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज़ चल रहा है और इस बार 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में हमें 400 की बार 450 पार करना है, जिसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कम वक्त में हम आपको क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन को कराने वाले हैं। इसलिए आप ज़रा सा भी टेंशन ना लें और मेरे साथ जुड़ करके रोज़ जो है अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो है, आज मैं हाजिर हूँ क्लास 10th के उर्दू चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है क्या, भाभी जान। याद रखेंगे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था वो था आपका हमद। चैप्टर नंबर 2 से जो है आपका 4 ठो अफसाना है, 4 पीस क्या है आपका अफसाना है, जिसमें नंबर 1 पर आता है भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ का नाम था सुहैल अज़ीम आबादी। क्या था? सुहैल अज़ीम आबादी मुसन्निफ़ का नाम था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करें और एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर आए। तो आइए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ। सवाल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? सवाल नंबर फर्स्ट कहता है हमारा कि सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1911 में, 1910 में, 1912 में या 1913 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1911 ईस्वी में। सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2019 में भी पूछा है, 2013 में भी पूछ रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुहैल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई थी? सुहैल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी जो है 2016, 2021 में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है 1980, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन सी है 1983 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 1980 ईस्वी में। याद रखेंगे पैदाइश हुई थी 1911 में और इंतकाल हुआ था कब? 1980 ईस्वी में। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 कहता है कि सुहैल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? सुहैल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर बी है सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर सी है सैयद कलीमुर रहमान, ऑप्शन नंबर डी है शकीलुर रहमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सैयद मुजीबुर रहमान। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों का दोनों सेम टू सेम दे दिया है। गलती से यहाँ पर जो है टाइपिंग कुछ के बजाय कुछ हो गया है, तो आपका देखा जाए तो दोनों का दोनों ऑप्शन सेम है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहैल अज़ीम आबादी का असल नाम पूछे तो भी सैयद मुजीबुर रहमान ही होगा, और अगर सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम पूछे तो वो भी सैयद मुजीबुर रहमान ही होगा। अब आगे देखें सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया सवाल नंबर 3 में। देखिए यहाँ पर जो है असल नाम पूछा है और सवाल नंबर 4 में बचपन का नाम पूछा है, तो दोनों का जो है ऑप्शन सेम, दोनों का जो आंसर है वो सेम हो जाएगा। क्या? मुजीबुर रहमान हो जाएगा। यहाँ भी सैयद मुजीबुर रहमान था, यहाँ भी मुजीबुर रहमान। सुहैल अज़ीम आबादी का असल नाम बोले या बचपन का नाम बोले, आंसर एक हो जाएगा सैयद मुजीबुर रहमान। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि सुहैल अज़ीम आबादी के पहले अफ़सानवी मजमूए का क्या नाम था? सुहैल अज़ीम आबादी के पहले अफ़सानवी मजमूए का क्या नाम था? देखिए ऑप्शन नंबर ए है डाइन, ऑप्शन नंबर बी है तिनकों का सहारा, ऑप्शन नंबर सी है चार चेहरे, ऑप्शन नंबर डी है दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार चेहरे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार चेहरे। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? फरार, कटी विशाख, आशियाना या भाभी जान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भाभी जान। अफसाना भाभी जान की जो है असल किरदार है कौन? रुकैया भाभी। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? ऑप्शन नंबर ए है देवर का, ऑप्शन नंबर बी है भाभी का, ऑप्शन नंबर सी है चाचा का या ऑप्शन नंबर डी है वालिद का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवर का रिश्ता था। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि इनमें से सुहैल अज़ीम आबादी का मजमुआ कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आदमी के रूप, ऑप्शन नंबर बी है आंख मचोली, ऑप्शन नंबर सी है अनोखी मुस्कुराहट और ऑप्शन नंबर डी है दर्पण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदमी के रूप। ये जो है सुहैल अज़ीम आबादी के मजमुए का नाम है, और वो भी क्या चीज़ के? तो नावल के। याद रखिएगा क्या चीज़ के? नावल के एक मजमुए का नाम है जिसका नाम है आदमी के रूप। अब देखिए ये सवाल नंबर 9 क्या कहता है कि अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए है जमीला, ऑप्शन नंबर बी है सकीना, ऑप्शन नंबर सी है सगीरा, ऑप्शन नंबर डी है राहीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमीला। क्या हो जाएगा? जमीला नाम की लड़की से जो है अख्तर शादी करना चाहता था। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? सवाल नंबर 10 है हमारा सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो जो सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश है वो 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में पटना शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पटना शहर में हुई थी। ऑप्शन देखिए क्या है? पटना, नवादा, गया या जहानाबाद। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर पटना। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि सुहैल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। क्या चीज़ का नाम? एक नावल का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दो गज ज़मीन, ऑप्शन नंबर बी है बेजड़ के पौधे, ऑप्शन नंबर सी है मैदान अमल और ऑप्शन नंबर डी है ज़िद्दी। क्या चीज़? ज़िद्दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बेजड़ के पौधे।
ये बेजड़ के पौधे सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम है। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? ऑप्शन नंबर ए है एशार, ऑप्शन नंबर बी है साथी, ऑप्शन नंबर सी है इत्तेहाद वतन, ऑप्शन नंबर डी है कौमी कौमी आवाज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? साथी। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 क्या कहता है कि रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? ये सवाल देखें आप 2022 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है। उम्मीद है कि ये 2025 में आ सकता है, इसलिए आप इन सवालों को हल्के में ना लीजिए और इसे बेहतर से बेहतर तैयारी करके जाइएगा। अब चलते हैं सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है हमारा कि रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी, यानी कि इनको जो है मंथली कितना मिलता था वो पूछ रहा है। 50 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 400 रुपये। रुकैया भाभी को जो है कॉलेज से माहाना तनख्वाह मिलती थी 400 रुपये, और इसके अलावा रुकैया भाभी एक लड़की को जो है ट्यूशन भी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? ट्यूशन भी पढ़ाते थे, जहाँ से रुकैया भाभी को 50 रुपये मिलते थे। कुल मिला के 450 जो थी यही आमदनी थी रुकैया भाभी की। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 क्या कहता है? भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो मैं बताता चलूँ कि जो भाईजान थे उनको जो है सियासत से काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी था। क्या था? सियासत से काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। काफ़ी ज़्यादा क्या थी? दिलचस्पी थी, और इसी वजह से जो है भाईजान को बार बार जेल जाना पड़ता था। देखिए ऑप्शन नंबर क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए है डकैती की वजह से, चोरी की वजह से, सियासत की वजह से, या फिर रिश्वतखोरी की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सियासत की वजह से। भाईजान को बार बार जेल जाना पड़ता था सियासत की वजह से। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि रुकैया भाभी जब याद आती हैं तो मेरा डॉट 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 है यहाँ पर खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पूरा करें। ऑप्शन नंबर ए है गर्दन, ऑप्शन नंबर बी है सीना, ऑप्शन नंबर सी है चेहरा, ऑप्शन नंबर डी है सर। तो ये बात जो है अख्तर साहब कहते हैं रुकैया भाभी के देवर कि जब जब रुकैया भाभी मुझे याद आती हैं तो मेरा जो सर है, क्या सर है, वो खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। अब चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? दादी हाल में, नानी हाल में, फूफी जान के यहाँ, या खाला जान के यहाँ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नानी हाल में हुई थी। और मैं आपको बता दूँ यहाँ से एक 2 नंबर का सवाल पूछता है कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे से हुई थी? क्या पूछेगा? किस मदरसे से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? भदवल गांव के मदरसे से। कहाँ से हुई थी? भदवल गांव के मदरसे से हुई थी। कहाँ से? भदवल गांव के मदरसे से जो है सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम हुई थी, और ये जो भदवल है वो इनका नानी हाल था, आप याद रखेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 क्या कहता है? रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रेहाना, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है रिजवाना, ऑप्शन डी है शबाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेहाना। अब चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 क्या कहता है कि अख्तर क्या करते थे? ये जो अख्तर है रुकैया भाभी के जो देवर है वो क्या करते थे, वो पेशे के एतबार से क्या थे वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है मसूरी करते थे, फोटोग्राफी करते थे, शेर व शायरी करते थे, या मुजस्समा साज़ी करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शेर व शायरी करते थे। अब चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। आपका सवाल नंबर 19 क्या कहता है? सवाल नंबर 19 कहता है कि निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? यानी कि आपके किताब में जो एक अफसाना मौजूद है भाभी जान, उसके राइटर कौन है, उसके लिखने वाले जो मुसन्निफ है वो कौन है? ऑप्शन ए है अब्दुल मुगनी, ऑप्शन बी है सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन सी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन डी है डॉक्टर कमर जहाँ। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सुहेल अजीम आबादी। अब चलते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 क्या कहता है कि सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? देखिए ये सवाल 2024 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। ऑप्शन ए है ज़मींदाराना, ऑप्शन बी है ताजराना, या फिर ऑप्शन सी है इल्म अदब, ऑप्शन डी है मजहबी। तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? घरेलू माहौल कैसा था? तो ज़मींदाराना था। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 क्या कहता है आपका कि रुकैया भाभी के शौहर क्या थे? रुकैया भाभी के शौहर क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है वकील, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी है साइंसदान, ऑप्शन नंबर डी है सियासतदान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रुकैया भाभी के शौहर थे, यानी जो भाईजान थे, क्या थे? भाईजान जो थे उनको जो है सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, इसीलिए उनको सियासतदान भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सियासतदान। अब चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 क्या कहता है? अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना जो भाभी जान है उसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? ऑप्शन ए है सुमैया भाभी, ऑप्शन बी है रुकैया भाभी, ऑप्शन सी है रिजवाना भाभी, ऑप्शन डी है इरफाना भाभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुकैया भाभी। अब चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। कहाँ? सवाल नंबर 23 की तरफ। अफसाना नसीर और खदीजा के जो मुसन्निफ हैं वो कौन है? मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना जो है वो यही है, नसीर और खदीजा। आपसे सवाल करेगा कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा? तो हो जाएगा नसीर और खदीजा। ये कब शाया हुआ था? तो 1903 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुआ था, शाया हुआ था।
तो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि अफसाना नसीर और खदीजा के जो मुसन्निफ हैं, जो राइटर हैं, वो कौन है। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राशिदुल खैरी, ऑप्शन नंबर बी है सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन नंबर सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है सज्जाद हैदर यलदरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राशिदुल खैरी। क्या हो जाएगा? राशिदुल खैरी। अब चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 23 क्या कहता है आपका कि सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन है आशियाना, ऑप्शन बी है फरार, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है कटी हुई शख्स। तो सुहेल अज़ीम आबादी का जो अफसाना है वो भाभी जान हमारे किताब में यानी हमारे निसाब में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं सबसे आखिरी सवाल क्या है कि भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है। भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? अफसाना से, नावल से, ड्रामा से या दास्तान से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफसाना से। अब देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है कि सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे था। क्या था? चार चेहरे था। तो आप जवाब दीजिएगा सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे था। तो दोस्तों मेरे अजीज़ों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आप जुड़ना ना भूलें। आप जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या अगर आपको किसी और चीज़ की ख्वाहिश हो तो नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं इसी तरह का और भी चैप्टर वाइज जो है आपको क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो है ये सेशन चल रहा है क्वेश्चन बैंक सीरीज का। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर लें। और हमारा जो टारगेट है 450 पार, क्या हमारा जो टारगेट है 450 पार, वो जो है हमारा कंप्लीट हो जाए 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में, 2025 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। खुदा हाफिज़।